रही है पाकिस्तानी वायुसेना। इस वक्त भारत अपनी दिफाई कैपेबिलिटीज जो है, दिफाई सलाहियतें जो है, वो बेहतर बनाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। खबर यह आई है दोस्तों कि भारत सरकार 70,000 करोड़ की लागत से अपने एयरफोर्स के Su-30 MKI फाइटर जेट्स को ट्रांसफॉर्म करने की मंजूरी देनी चाह रही है और इस प्रोजेक्ट को नाम दिया गया है सुपर 30। देखिए, इतनी बड़ी एयरफोर्स, इसके 1000 जहाज हैं, तकरीबन 90 बिलियन उनका बजट है। वो दुनिया में कोई भी छोटे से छोटा अफ्रीका का मुल्क होगा ना, वो भी अपने फाइटर जहाज जंग में ग्राउंड करने के लिए नहीं खरीदता। सही है। पहली बात। दूसरी तरफ हमारे यहाँ खतरे की घंटी मुसलसल बज रही है, क्योंकि और जो पाकिस्तान पे ब्रह्मोस मारे थे ना दोस्तों, ये इसी से मारे थे, इसी से कोई जब 80 जहाज, 80 यानी 5 नहीं, 2 नहीं, 80 जहाज पाकिस्तान की तरफ आते हैं तो आपको अंदाजा होना चाहिए कि उसका मतलब क्या है। उसको जाहिर बात है पाकिस्तान की तरफ जो है वो टारगेट किया जाएगा। कुछ और 6 बिलियन की उन्होंने इमरजेंसी बाइंग भी ऑन कर दिया है, ड्रोन्स, हर किस्म के हथियारों की। सो क्लियर वॉर हिस्टेरिया है और पॉलिटिकल प्रेशर्स भी हैं। जो गलती रशिया कर रहा है यूक्रेन में, या जो गलती अभी इजराइल कर रहा है, भारत उसको इम्प्रोवाइज कर रहा है और उसी के हिसाब से अपने वेपन सिस्टम्स को मॉडिफाई भी कर रहा है। कि 70,000 करोड़ खर्च करके इन 84 सुखोई फाइटर जेट्स में क्या क्या बदला जाने वाला है, क्या क्या बदल जाएगा। 4.5 जनरेशन के ये हमारे जो फाइटर जेट्स हैं, कैसे इस बदलाव के बाद नए दमखम में दिखाई देंगे। तो सबसे पहले सुपर 30 प्रोजेक्ट में इन 84 सुखोई MKIs में विरूपाक्ष रडार लगाए जाएंगे। विरूपाक्ष रडार जो है वो भारत का ही अपना स्वदेशी उत्तम MK2 रडार का एडवांस वेरिएंट है। DRDO के इलेक्ट्रॉनिक्स एंड रडार डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट यानी LRDE ने इस रडार को बनाया है। इस रडार को फाइटर जेट्स की, जैसा कि हम सबको पता है, कि नोज पर लगाया जाता है, जिसमें लगातार मूवमेंट्स होती हैं और ये दुश्मन के हवाई जहाजों, फाइटर जेट्स और जो दूसरे एरियल क्राफ्ट्स होते हैं उनको वो लंबी दूरी से ही ट्रैक कर सकता है। और ये एक गैलियम नाइट्राइड बेस्ड AESA यानी एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे रडार है। इसकी रेंज करीब करीब 400 किलोमीटर तक की है। इस रडार में 2400 ट्रांसमिट रिसीव मॉड्यूल लगे हैं, जो इसकी जो कैपेबिलिटी है, जो इसकी क्षमता है, उसको बढ़ा देते हैं। ये एक साथ 64 से लेकर 100 एरियल टारगेट्स को ट्रैक कर सकता है। यह रडार एयर टू एयर, एयर टू सरफेस और एयर टू सी ऑपरेशंस के अलावा नेविगेशन में भी जबरदस्त है। इस रडार की एक और क्षमता बहुत ही जबरदस्त है, वो है इसकी 4D कैपेबिलिटी। ये 4D कैपेबिलिटी से लैस रडार है। इसका मतलब यह हुआ कि ना केवल दुश्मन के जहाज को डिटेक्ट और ट्रैक कर सकता है, बल्कि एक 4 डायमेंशनल डिटेलिंग भी प्रोवाइड कर सकता है, जिसमें डिटेक्शन के साथ साथ टारगेट की रेंज क्या है, उसका एजिमुथ क्या है, उसकी एलिवेशन यानी ऊंचाई कितनी है और उसकी रिलेटिव वेलोसिटी, मतलब जो फाइटर क्राफ्ट ये डेटा देख रहा है उससे उसकी रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है, ये सारा डेटा पायलट की आंखों के सामने रियल टाइम में मिलेगा 4D कैपेबिलिटी की वजह से। विरूपाक्ष सुखोई MKI में अभी लगे N011M बार्स PESA रडार की जगह लेगा। सुखोई 30 MKI में दूसरा सबसे बड़ा चेंज उसके कॉकपिट में आने वाला है। इसके कॉकपिट को डिजिटल किया जाएगा। मॉडर्न यूजर इंटरफेस और न्यू एवियोनिक्स की सुविधा पायलट अवेयरनेस और ऑनबोर्ड सिस्टम कोऑर्डिनेशन को बेहतर बनाएगी। देखिए, हिंदुस्तान ने 70,000 CR अभी मंजूरी कर दी है, मतलब जो सुखोई 35 को अपग्रेडेशन करने के लिए। दोस्तों, अभी पाकिस्तान का नहीं आ रहे दोस्तों। जो पाकिस्तान राफेल से डर रहा था, अभी सुखोई 35 MK को अभी इसको अपग्रेडेशन करने के लिए अभी हिंदुस्तान ने डिफेंस के लिए 70 CR अभी मंजूरी कर दी। मतलब इसको अभी उसका राडार भी अभी चेंज होगा, मिसाइल भी अभी चेंज होगा। दोस्तों, यही अभी डर पाकिस्तान को सता रही। जो पाकिस्तान पहले राफेल से डर रहा था, भाई राफेल से डर रहा था ये पाकिस्तान ही, अभी सुखोई 35 से भी अभी डर सता रही है पाकिस्तान को। सपने में दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान में बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है, हम हिंदुस्तान के साथ कैसे कंपैरिजन करेंगे। हिंदुस्तान का तो बाजेट है $90 बिलियन, कहा हम लोग का $10 बिलियन, तो हम हिंदुस्तान के साथ कैसे कंपैरिजन करेंगे। जिस डिटेक्शन के साथ साथ टारगेट की रेंज क्या है, उसका एजिमुथ क्या है, उसकी एलिवेशन यानी ऊंचाई कितनी है और उसकी रिलेटिव वेलोसिटी, मतलब जो फाइटर क्राफ्ट ये डेटा देख रहा है उससे उसकी रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है, ये सारा डेटा पायलट की आंखों के सामने रियल टाइम में मिलेगा 4D कैपेबिलिटी की वजह से।
विरूपाक्ष सुखोई MKI में अभी लगे N011M बार्स PESA रडार की जगह लेगा। सुखोई 30 MKI में दूसरा सबसे बड़ा चेंज उसके कॉकपिट में आने वाला है। इसके कॉकपिट को डिजिटल किया जाएगा। मॉडर्न यूजर इंटरफेस और न्यू एवियोनिक्स की सुविधा पायलट अवेयरनेस और ऑनबोर्ड सिस्टम कोऑर्डिनेशन को बेहतर बनाएगी। इसमें एक नया फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम भी लगाया जाएगा। 64 बिट डिजिटल फ्लाइट कंट्रोल कंप्यूटर से पुराने 30 बिट सिस्टम को रिप्लेस कर दिया जाना है। इससे फ्लाइट की परफॉर्मेंस और उसकी स्टेबिलिटी बहुत जबरदस्त तरीके से बढ़ जाएगी। इस अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट में SU-30 MKI को नई मिसाइलों के कंपैटिबल भी बनाने की तैयारी चल रही है और इसमें स्वदेशी अस्त्र मार्क 2 और मार्क 3 मिसाइलें लगाई जाने वाली। ये दोनों एयर टू एयर मिसाइल्स हैं। अस्त्र मार्क 2 की रेंज 160 किलोमीटर है, जबकि अस्त्र मार्क 3 की रेंज 300 किलोमीटर की है। दोनों मिसाइलों की स्पीड 4.5 मैक यानी कि 4.5 मैक। फ्यूचर में ऐसी कोई गारंटी नहीं है कि ये एक तरह से जो कोवर्ट हेल्प है वो एक तरह से ओपन हेल्प भी हो सकता है। ऐसा भी हम देख सकते हैं कि चाइना और पाकिस्तान मिलके भारत के ऊपर अटैक कर सकते हैं या चाइना और बांग्लादेश मिलके भारत के ऊपर अटैक कर सकते हैं। तो हमें सारी पॉसिबिलिटीज के लिए रेडी रहना चाहिए। और हमने देख लिया है कि ऑपरेशन सिंदूर में सुखोई जेट्स ने हमारा बहुत हद तक आपने देखा कि कैसे पाकिस्तान के अंदर जो टारगेट है उसको भी लॉक किया था। रफाल के अलावा भी सुखोई ने भी किया है और उसके बाद SU-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम का भी एक तरह से कहर रहा, वो डर रहा पाकिस्तान के माइंडसेट पे। अब इसको एक चीज आप देखिए कि रशिया ने हमारे साथ AK-203 की मिसाइल, AK-203 की जो राइफल है वो भी प्रोडक्शन भारत में कर रहा है, उसमें टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर भी कर रहा है। आपने देखा है कि हमने अमेरिका के साथ GE इंजन के लिए करार किया, 2 साल हो गए, अभी तक वो इंजन कुछ न कुछ तरीके से वो डिले करते जा रहे हैं। तो अमेरिका तो अभी अनरिलायबल पार्टनर हो चुका है। हमने उनसे MQ रीपर ड्रोन भी लिए थे, हमने जिसमें रशिया का जो डिफेंस शेयर है जो 2000 मेरे ख्याल से 9 में 64% था वो आज घट के 36% हो गया। और अभी हिंदुस्तान का जिस रेट से अभी जो ग्रोथ दिखा रही है GDP, अगर यही ग्रोथ रहता है तो हिंदुस्तान का बाजार इतना बड़ा होगा, तब हम लोग कैसे कंपैरिजन करेंगे? अभी नहीं हो रहे, बाद में कैसे कंपैरिजन करेंगे? जिस तरह अभी पाकिस्तान में बहुत ज्यादा चर्चा हो रहा है, पाकिस्तान बोल रहा है मतलब हिंदुस्तान ने 1 लाख CR का मतलब जो असला, गला, बारूद, हथियार खरीद लिया है ये पाकिस्तान के लिए। मतलब हर वक्त पाकिस्तानी न्यूज में यही चर्चा हो रही है, क्योंकि देखिए पाकिस्तान को भी समझ में आ गया क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में किस तरह पाकिस्तान का पिटाई हुआ, लेकिन वो पाकिस्तानी झूठा प्रोपेगेंडा बोल रहा था, दिखा रहा था दुनिया को कुछ भी नहीं हुआ है पाकिस्तान के अंदर। लेकिन दुनिया को भी समझ में आ गया, अभी धीरे धीरे सच्चाई भी आ रही है दोस्तों, किस तरह पिटाई हुआ पाकिस्तान का। हिंदुस्तान ने किस तरह पाकिस्तान का पिटाई किया। पाकिस्तान के पास कोई हिंदुस्तान का मिसाइल, हिंदुस्तान का ड्रोन इंटरसेप्ट नहीं कर पाया। अगर जिस तरह अभी जो 70 CR जो अभी ये जो सुखोई 35 को अभी इसको अपग्रेडेशन करने के लिए जो अभी मंजूरी दे दिया है, अगर ये अपग्रेडेशन होगा, पहले डर था राफेल से, अभी सुखोई 35 से भी अभी डर सता रही है, क्योंकि हिंदुस्तान जिस तरह अभी बातें चल रहे हैं अभी, जिस तरह अभी रशिया के साथ, क्योंकि देखिए हम लोग का जो डिफेंस मिनिस्टर अभी कुछ दिन पहले जो चाइना में जो SCO का जो अभी सबमिट हुआ, वहीं पे देखिए रशिया का रक्षा मंत्री के साथ जो बायलैटरल मीटिंग हुआ दोनों कंट्री के बीच में, जिस तरह अभी खबरें आ रही है S-500 का भी अभी डील हो सकता है हिंदुस्तान के साथ। जो 5th जनरेशन का स्टील जेट मतलब जो SU-57 भी डील हो सकता है हिंदुस्तान के साथ, रशिया और हिंदुस्तान के साथ। जिस तरह अभी खबरें आ रही कि जो रशिया का प्रेसिडेंट पुतिन भी आ सकता है हिंदुस्तान में दोस्तों, इसलिए पाकिस्तान को बहुत ज्यादा अभी यही डर सता रही है। अभी सपने में सुखोई 35 का भी सपने में दिखाई दे रहा है। पहले राफेल, अभी राफेल ने किस तरह अभी पाकिस्तान के अंदर किस तरह अभी तहलका मचा दिया, अभी सुखोई 35 भी अभी तहलका मचाएगा पाकिस्तान के अंदर। अभी ये खतरनाक होगा, ये स्ट्रांग होगा, मतलब जिस तरह अभी इसको जो अपग्रेडेशन करेगा अभी
उसका राडार भी चेंज होगा, उसका मिसाइल भी खतरनाक मिसाइल अभी उसका उस पर यूज होगा दोस्तों। तो पाकिस्तान को यही डर सता रही है अभी हिंदुस्तान के साथ। हम कैसे कंपैरिजन करेंगे? हिंदुस्तान का इतना बजट है, जो पाकिस्तान बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है, बहुत लंबे लंबे शर्त है। पाकिस्तानी मीडिया में बैठ के पाकिस्तानी मिनिस्टर हो पाकिस्तानी अभी इसको डर सता रही है हिंदुस्तान से दोस्तों।